आज है 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। संविदा कर्मियों की छटनी से कर्मचारियों में वाल। लखनऊ में 19 जिले के बिजली कर्मी धरने पर बैठे। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में बृहस्पतिवार को लखनऊ समेत 19 जिलों के संविदा बिजली कर्मियों ने छटनी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 55 साल की उम्र पूरी करने वाले जिन संविदा कर्मियों की छटनी की गई, उनको वापस लेकर आदेश को निरस्त करने की आवाज उठाई। शादी सीजन आते ही आसमान पर पहुंचा सोने का भाव। जाने जनवरी से अब तक कितना आया दाम में उछाल। शेयर बाजार में तेजी के चलते सोने और चांदी का भाव शिखर पर है। बुधवार को सोने के भाव ने ऐसी तेजी पकड़ी कि उसकी कीमत 86,450 के पार पहुंच गई। वैवाहिक सीजन में सराफा भाव की तेजी से खरीदारी हो रही है। पहली बार सोना 86,000 के पार गया है। कारोबारियों का अनुमान है कि सोने के भाव में अभी और तेजी आएगी। यूपी का 29वां विकास प्राधिकरण बनेगा ये जिला। शहर समेत 32 ग्राम पंचायतें होंगी शामिल। कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर को प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण बनाया है। इससे संबंधित आवास विभाग के प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक नए विकास प्राधिकरण क्षेत्र में शहर के अलावा 32 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। आवास विभाग जल्द ही शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जल्द ही जारी करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे प्रयागराज। संगम में लगाई डुबकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगम में डुबकी लगाई। बृहस्पतिवार को सुबह करीब 11 बजे वह प्रयागराज पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्थानीय भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम के साथ हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के अलावा सीएम के परिवार के कई सदस्य हैं। सीएम सैनी ने परिवार के साथ अरैल पहुंचकर त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया। वह स्नान करने के बाद कुछ साधु संतों के साथ मुलाकात भी करेंगे। संत प्रेमानंद की रात्रि पदयात्रा हुई बंद। इस वजह से लिए यात्रा के निर्णय सामने आई ये बड़ी वजह। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्ध रात्रि यात्रा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और यात्रा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पतंग से रोकी मेट्रो की रफ्तार तो होगी FIR। शुरू हुई पतंगबाजों की निगरानी। जी हां, मुंशी पुलिया से अमौसी एयरपोर्ट के बीच मेट्रो रूट के किनारे पतंगबाजी करने वालों की अब खैर नहीं। मेट्रो की टीम ऐसे लोगों की निगरानी कर रही है। पकड़े जाने पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। मेट्रो जनसंपर्क टीम ने बताया कि पतंगबाजी से लगातार मेट्रो सेवाएं बाधित हो रही हैं। महिला PCS अधिकारी के खिलाफ पूर्व में किसने की शिकायत, सबूत जुटाएगी विजिलेंस। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुई DPRO किरण चौधरी के जेल जाने के बाद आगरा विजिलेंस की टीम पुनः मथुरा DPRO कार्यालय में कागजात खंगालने के लिए आएगी। विजिलेंस टीम के पास यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी शिकायत को भी इसी मामले में शामिल करके चार्जशीट को मजबूत किया जाएगा। मौसम विभाग ने दिए सर्दी की विदाई के संकेत। पछुआ थमते ही मौसम लेगा U-टर्न। यूपी में गुरुवार को मौसम बदला सा रहा। एक तरफ तेज धूप तो दूसरी तरफ ठंडी हवाएं पहाड़ों के मौसम का एहसास कराती रहीं। प्रदेश में बृहस्पतिवार को दिन भर चली तेज रफ्तार उत्तरी पछुआ हवाओं के असर से धूप की तपिश कम हो गई। प्रदेश में अयोध्या सहित इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा अवैध वक्फ संपत्तियां। JPC ने सौंपा ब्यौरा। जी हां, वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनें कब्जाने में प्रदेश में अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जिले सबसे आगे हैं। इनमें से प्रत्येक जिले में वक्फ बोर्ड 2000 या उससे ज्यादा संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीनें सार्वजनिक उपयोग वाली श्रेणी में हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने यूपी की ऐसी वक्फ संपत्तियों का जिलेवार ब्यौरा लोकसभा अध्यक्ष और बिरला को सौंपा दिया है। 71 जिलों के 434 केंद्रों पर होगी परीक्षाएं। 17 से 22 फरवरी के बीच 2 पालियों में होंगे एग्जाम। मदरसा शिक्षा परिषद की मुंशी, मौलवी और आलिम सेकेंडरी की परीक्षाएं 434 केंद्रों पर होंगी। मदरसा बोर्ड ने 71 जिलों में 434 परीक्षा केंद्र तय कर दिए हैं। परीक्षाएं सुबह 8 से 11 बजे और दोपहर में 2 से 5 बजे तक 2 पालियों में 17 से 22 फरवरी तक होंगी। इनमें प्रदेश भर के 88,839 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें लखनऊ के 1935 विद्यार्थी शामिल हैं। प्रदेश में 90 साल के दिए जा सकेंगे बस अड्डे। जी हां, परिवहन निगम के PPP मॉडल पर बनने वाले बस अड्डों का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन निगम 90 साल की लीज पर बस अड्डे को देगा। इस प्रस्ताव को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। परिषदीय विद्यालयों के लिए खरीदे जाएंगे 51,000 और टैबलेट। प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट निर्धारित संख्या में उपलब्ध कराने के लिए 51,000 से अधिक और टैबलेट खरीदे जाएंगे। इसकी खरीद में आने वाला अतिरिक्त खर्च 14.68 करोड़ बेसिक शिक्षा की विभाग वहन करेगा। विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। शराब बेचने के तरीकों में होंगे बदलाव। मल्टीप्लेक्स एरिया में नहीं खुल सकेंगी प्रीमियम ब्रांड की दुकानें। जी हां, कैबिनेट की बैठक में बुधवार को आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई। इसके तहत मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि सक्षम स्तर से अनापित मिलने पर हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल की दुकानें अनुमानित होंगी। इनका मुख्य द्वार भवन के अंदर होने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। वहां पहली बार विदेशी मदिरा की 60 ml और 90 ml की बोतलों की बिक्री की अनुमति दी गई है। विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 को पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार का बजट, उठ सकते हैं ये मुद्दे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से प्रारंभ होगा। यह सत्र करीब एक सप्ताह चलेगा। 19 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा। इस बार बजट का आकार 8 लाख करोड़ रुपए का होगा। सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियों को सामने रखेगा, वहीं विपक्ष महाकुंभ हादसे के अलावा किसानों, महिलाओं और कानून व्यवस्थाओं के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी करेगा। 500 और 1000 लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में करा रहे शॉर्टकट दर्शन। दावा हो रहा है पुलिस को भी दे रहे हैं हिस्सा। महाकुंभ से पलट प्रवाह के चलते काशी विश्वनाथ के दर्शन को भीड़ उमड़ रही है। देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु 8-8 घंटे लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर के आसपास सक्रिय दलाल प्रति व्यक्ति से 500, 1000, 1500 रुपए लेकर शॉर्टकट दर्शन करा रहे हैं। दलालों का तो कहना है कि इसमें पुलिस भी मिली हुई है। दलाल पैसे लेकर गेट के पास लगे बैरियर तक छोड़ते हैं या पुलिस पहले हटाती है। इसी बीच दलाल सिपाही को इशारा करते हैं और सिपाही खुद ही लाइन में लगा देता है। ऐसे में आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं। काशी से अहमदाबाद का सफर होगा आसान। इस दिन भरेगी पहली उड़ान। दिल्ली के लिए आज से नई फ्लाइट। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाराणसी अहमदाबाद के बीच आकाशा एयरलाइंस की नई विमान सेवा 16 फरवरी से शुरू होगी। इस हवाई रूट पर आकाशा की पहली उड़ान सेवा है। विमान के टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। 10 SDM, ASDM और 3 तहसीलदारों का हुआ तबादला। जी हां, गोरखपुर DM कृष्णा करुणेश ने जिले के 10 SDM और ASDM के अलावा 3 तहसीलदारों का कार्यक्षेत्र बदल दिया है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी करने के साथ ही DM ने सभी को तत्काल कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है। मथुरा कासगंज के बीच रेलवे को मिलेगी रफ्तार। लाइन का होगा दोहरीकरण। सर्वेक्षण को मिली हरी झंडी। केंद्र सरकार के सालाना बजट में मथुरा कासगंज के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव के सर्वेक्षण को हरी झंडी मिली है। 2.10 करोड़ रुपए खर्च करके यह सर्वेक्षण किया जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि जब रेल लाइन का दोहरीकरण हो जाएगा तो अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी शुरू होगा और गुड्स ट्रेन भी आसानी से संचालित हो सकेंगे। मेरठ में तोड़ दिया छठ मैया का मंदिर। हंगामा और नारेबाजी। जानिए क्या है पूरा मामला। कंकरखेड़ा के कासमपुर में नगर निगम की टीम ने जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान छठ मैया का मंदिर तोड़ने का आरोप नगर निगम की टीम पर लगा। गुस्साए लोगों ने निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरी तारीख बीत गई पर नहीं बन पाई 3.5 लाख छात्रों की अपार ID। आखिरी तारीख बीत जाने के बाद भी जिले में 3.5 लाख से ज्यादा छात्रों की अपार ID नहीं बन पाई है। चारों ब्लॉक के कई स्कूल के एक भी छात्र की अपार ID नहीं बनी है। विभाग भी स्कूलों की नोटिस भेजकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। हाल ही में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 450 निजी स्कूलों को मान्यता समाप्त करने की चेतावनी देकर इस मामले में जवाब मांगा था।